सच्ची दौलत बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहते थे। नाम था रामदीन। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन्हें बाजार में बेचते और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते। रामदीन के पास ना जमीन थी, ना जायदाद, ना सोना चांदी, लेकिन फिर भी वह हमेशा मुस्कुराते रहते। गांव के लोग कहते रामदीन बाबा के पास कुछ नहीं है, लेकिन वह सबसे ज्यादा सुखी है। उनके पास एक शिष्य भी था, मोहन। वह जवान था, पढ़ा लिखा था और अब शहर जाकर कमाना चाहता था। एक दिन मोहन ने रामदीन बाबा से कहा, गुरुजी, मैं अब शहर जाना चाहता हूं। वहां नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, बड़ा आदमी। रामदीन मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा विचार है बेटा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक मदद कर देना। मेरे लिए जंगल से कुछ लकड़ी काट लाना, रोटी पकानी है। मोहन तैयार हो गया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल में लकड़ी काटते समय मोहन को एक गुफा दिखाई दी। वह उत्सुकता से उसके भीतर गया। भीतर जाकर देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वहां सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे, हीरे जवाहरात बिखरे थे। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, यह तो कोई खजाना था। मोहन की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, गुफा के कोने में एक साधु प्रकट हो गया। साधु ने कहा, युवक, तुमने मेरा रक्षक पत्थर छुआ है। अब तुम इस खजाने के अधिकारी हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इनमें से एक ही चीज चुननी होगी। एक सोना, फिर हीरे, ट्री या ज्ञान की पुस्तक। मोहन चौंका। उसने सोचा सोना और हीरे तो बहुत कीमती हैं, लेकिन ज्ञान की किताब? वह उलझन में पड़ गया। फिर उसने सोचा, ज्ञान की किताब बाद में भी पढ़ लूंगा, पहले दौलत तो आ जाए। उसने हीरे उठाए और खुशी खुशी गांव लौट आया। मोहन शहर गया। वहां उसने हीरे बेचकर एक आलीशान बंगला खरीदा, कार ली, नौकर रखे और ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर दी। कुछ समय तक सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे वह नशे में पड़ गया, बुरी संगत में फंस गया। फिजूल खर्ची बढ़ती गई, व्यापार में भी घाटा होने लगा। कुछ सालों में वह बिल्कुल कंगाल हो गया। अब उसके पास न घर था, न पैसा, न दोस्त। बीमारी और उदासी में डूबा वह फिर गांव लौट आया, थका हारा, टूटा हुआ। फिर वही गांव, वही गुरु। रामदीन बाबा अभी भी मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, वैसे ही शांत, मुस्कुराते हुए। मोहन ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं दौलत को चुना, ज्ञान को नहीं। आज मैं खाली हाथ हूं। रामदीन बाबा ने उसे प्यार से बैठाया और कहा, बेटा, कोई बात नहीं, हर गलती हमें कुछ सिखाने आती है। अब भी देर नहीं हुई है। उन्होंने अपनी झोपड़ी के कोने से एक पुरानी किताब निकाली, वही ज्ञान की पुस्तक जो मोहन ने गुफा में ठुकरा दी थी। बाबा बोले, इसे पढ़ो, इसमें वो सब कुछ है जो असली दौलत है, संयम, परिश्रम, सच्चाई और बुद्धि। मोहन ने किताब पढ़नी शुरू की। उसमें जीवन के छोटे छोटे रहस्य थे। कैसे पैसे को बचाना चाहिए, कैसे लालच से बचना चाहिए, कैसे संबंधों को संभालना चाहिए, ऐसे सच्चे सुख की पहचान करनी चाहिए। धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। मोहन ने फिर से मेहनत से काम शुरू किया। उसने रामदीन बाबा से बर्तन बनाना सीखा और उन्हें आधुनिक ढंग से बेचना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका काम चल पड़ा। उसने आसपास के कारीगरों को जोड़ा और सबके लिए रोजगार का स्रोत बन गया। अब लोग उसे समझदार मोहन कहने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आप इतनी दौलत खोकर भी फिर खड़े कैसे हो गए? मोहन मुस्कुराया और बोला,
क्योंकि अब मुझे असली दौलत मिल गई है, ज्ञान और अनुभव। पहले मैं सोने को दौलत समझता था, अब समझ गया हूं कि दौलत वो है जो हमेशा साथ रहे, समझदारी, मेहनत और सच्चे रिश्ते। रामदीन बाबा अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी असली दौलत, मेरी सीख अब तेरे पास है। मोहन की आंखों में आंसू थे। बाबा ने मुस्कुराकर आखिरी बार कहा, सच्ची दौलत ना तिजोरियों में होती है, ना खजानों में। वो तो इंसान के मन, कर्म और चरित्र में होती है। सीख, असली दौलत पैसों से नहीं, ज्ञान और अनुभव से आती है। जब तक सोच सही नहीं होगी, कोई भी धन देर तक नहीं टिकता। मेहनत, सच्चाई और धैर्य ही वो पूंजी है जो किसी भी समय जिंदगी को बदल सकती है।